कभी ऐसा हुआ है कि तू सबके बीच होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करे? लोगों से घिरा हो, काम करता हो, हंसता हो, पर अंदर से लगे कोई मुझे सच में समझ नहीं रहा। ऐसा ही महसूस करता था आरव। आरव कोई राजा नहीं था, कोई आरष्य नहीं था, कोई महापुरुष भी नहीं था। वो बस एक आम इंसान था जिसके सपने बड़े थे पर हालात छोटे पड़ गए थे। आरव बचपन से मेहनती था। उसने कभी किसी से कुछ छीना नहीं, बस अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहता था। पर जिंदगी ने उसे बार बार रोका। पहले नौकरी गई, फिर जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा था वो छोड़कर चला गया, और जिस घर में सुकून मिलना चाहिए था वहीं उसे रोज ताने मिलते थे। तू कुछ कर क्यों नहीं पाता? तुझसे तो कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। हर लाइन सीने में चुभती थी। वो कुछ बोलता नहीं था, बस मुस्कुरा देता था, क्योंकि वो जानता था अगर वो रोने लगा तो कोई नहीं संभालेगा। एक रात कमरा अंधेरे में डूबा था। पंखे की आवाज थी, मोबाइल की स्क्रीन बुझ चुकी थी। आरव छत को देख रहा था। उसके दिमाग में सवाल चल रहे थे, मेरे साथ ही क्यों? मैं ही हर बार क्यों हारता हूं? क्या मैं सच में बेकार हूं? उसकी आंखें भर आईं, पर आंसू गिरने से पहले ही उसने खुद को रोक लिया। फिर अचानक उसके मुंह से निकला, हे भगवान, अगर आप हैं तो कम से कम आज कुछ तो महसूस करवा दो। उसी रात वो घर से निकल पड़ा, ना किसी को बताए, ना किसी प्लान के साथ, बस चला गया। थोड़ी दूर पर एक पुराना शिव मंदिर था। कोई बड़ा मंदिर नहीं, बस एक छोटा सा शिवलिंग, धूप की खुशबू और दियों की हल्की रोशनी। आरव वहां जाकर बैठ गया। ना पूजा की, ना मंत्र बोले, बस बैठा रहा। काफी देर बाद उसने धीरे से कहा, महादेव, अगर आप सच में हैं तो आज भगवान मत बनो, आज दोस्त बन जाओ। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं थक गया हूं, मजबूत बन बनकर मैं थक गया हूं। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई आकाश नहीं फटा, कोई रोशनी नहीं गिरी, लेकिन आरव के अंदर कुछ बदलने लगा। उसके दिल में जैसे कोई बैठ गया हो। एक आवाज जो कानों से नहीं, सीधे दिल से सुनाई दे रही थी, तू कमजोर नहीं है, तू बस बहुत देर तक अकेला लड़ा है। आरव चौंक गया। वो आवाज कह रही थी, लोग तुझसे जीत की उम्मीद करते हैं, पर मैंने तुझसे ईमानदारी की। तू गिरा है क्योंकि तू चला है। जो कभी गिरता नहीं वो कभी चलता ही नहीं। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार दर्द के नहीं, सुकून के। आरव को समझ आया, शिव सिर्फ मंदिर में बैठी मूर्ति नहीं है। शिव वो हैं जो तब साथ खड़े होते हैं जब सब छोड़ जाते हैं। शिव वो हैं जो सवाल नहीं करते, बस पास बैठते हैं। आरव ने कहा, महादेव, लोग कहते हैं आपसे डरना चाहिए। अंदर से आवाज आई, नहीं आरव, मुझसे डरना नहीं, मुझ पर भरोसा करना। डर तुझे तोड़ता है, भरोसा तुझे खड़ा करता है। उस रात के बाद आरव की जिंदगी नहीं बदली, पर आरव बदल गया। वही नौकरी की तलाश, वही लोग, वही ताने। पर अब फर्क यह था, अब जब कोई उसे गिराता तो वो खुद को संभाल लेता। अब जब कोई छोड़ता तो वो खुद को अकेला नहीं मानता, क्योंकि उसे पता था वो अकेला नहीं है। कुछ महीनों बाद आरव को एक छोटा सा मौका मिला, एक इंटरव्यू। पहले वो घबरा जाता, डर जाता, सोचता फिर हार जाऊंगा। पर इस बार उसने शिव को याद किया और खुद से कहा, मैं डर के साथ चलूंगा। वो इंटरव्यू में गया। हाथ कांप रहे थे, पर आंखों में सच्चाई थी। और पहली बार वो किसी को इंप्रेस करने नहीं गया था, वो बस खुद बनकर गया था। उस दिन आरव को नौकरी मिल गई, पर वो खुशी में उछला नहीं, वो चिल्लाया नहीं। वो सीधा मंदिर गया, शिवलिंग के सामने बैठा और कहा, महादेव, आज जीत मेरी नहीं है, आज भरोसा जीता है। अगर तू ये पढ़ रहा है तो शायद तू भी आरव जैसा ही है। तू भी थका हुआ है, तू भी लड़ रहा है, तू भी चुपचाप टूट रहा है। तो याद रख, शिव भगवान हैं,
पर सबसे पहले वो दोस्त हैं जो तुझे पूजा नहीं सिखाते, तुझे खुद से जुड़ना सिखाते हैं। जब सब चले जाए, जब कोई कॉल ना उठाए, जब दुनिया भारी लगने लगे, तो डर मत, क्योंकि तब तेरे पास शिव होते हैं, भगवान बनकर नहीं, दोस्त बनकर। अगर ये कहानी दिल तक पहुंची हो तो बस एक शब्द लिख देना, जय महादेव।